तो रिसेंटली UFC 313 की मेन इवेंट और को मेन इवेंट फाइट को अनाउंस कर दिया है, जिधर लाइट हैवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा को हम बैक इन एक्शन देखने वाले हैं, क्योंकि वो 313 कार्ड की मेन इवेंट है जहां पर एलेक्स परेरा की फाइट होने वाली है मैगोमेड अनकलाएव के साथ। ये फाइट लास्ट ईयर से चल रही है इन द मेकिंग और अब फाइनली एलेक्स परेरा वर्सेस मैगोमेड अनकलाएव की फाइट बुक हो चुकी है, जहां पर इसके साथ जो को मेन इवेंट है वो लाइटवेट डिवीजन फाइटर्स जस्टिन गेची वर्सेस डैन हुकर के बीच में, और ये को मेन इवेंट भी होने वाली है 5 राउंड्स की। अब जैसे ही एलेक्स परेरा और मैगोमेड अनकलाएव की फाइट बुक हुई, हमें दोनों से ही इस फाइट को लेकर रिएक्शन देखने को मिलते हैं, जहां पर जिसे याद है तो फ्यू ही डेज पहले मैगोमेड अनकलाएव ने कहा था कि एलेक्स परेरा खुद की नहीं चला सकता बल्कि वो यूएफसी का एम्प्लॉय है, तो जो यूएफसी उसे बोलेगी वही उसे करना पड़ेगा। जहां पर यूएफसी ने बोला है कि वो उसके साथ फाइट करे, तो अब उन दोनों की ही फाइट होगी। अब इसी चीज को लेकर एलेक्स परेरा रिएक्ट करता है, जहां पर वो कहता है कि वो जानता है कि अनकलाएव उसे बोल रहा है कि वो यूएफसी का एम्प्लॉय है और यूएफसी ने उसे बोला ये फाइट लेने के लिए, बट रियलिटी में उसने मांगी थी मैगोमेड अनकलाएव की फाइट और वो चाहता था कि वो उसके साथ फाइट करे। वो जानता है कि उसने बोला था कि वो थोड़ी सी ब्रेक लेगा फाइटिंग से, बट फिर जब उसने फिर से ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया, उसने अपने फाइटिंग स्किल्स में इंप्रूवमेंट देखी, तो इसीलिए उसने अपने मैनेजर को कॉल किया कि वो चाहता है कि वो अनकलाएव के साथ अब फाइट करे। अब जब ये फाइट बुक हुई तो ऑल्सो एलेक्स परेरा ट्वीट भी करता है, जिधर वो कहता है सी यू सून अनकलाएव। तो यहां पर मैगोमेड अनकलाएव एलेक्स परेरा को कपल ऑफ रिप्लाई देता है, और ये रिप्लाई मैगोमेड अनकलाएव के पूरे पर्सनल लेवल पे है, जहां पर वो कहता है कि एलेक्स ने नॉट ओनली ये फाइट को साइन किया है बट उसने अपना डेथ सर्टिफिकेट साइन कर लिया है, जहां पर वो उसे फाइट में बुरे तरीके से पनिश करेगा उसे डक करने के लिए, और वो उसे फाइट में मार मार के ऐसा पर्सन बना देगा जो एक टायर वाली शॉप में वर्क करता है, नॉट अ प्रोफेशनल फाइटर। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि पहले एलेक्स परेरा काफी पुअर हुआ करता था, जिधर वो टायर शॉप में वर्क करता था, तो बेसिकली यहां पर मैगोमेड अनकलाएव एलेक्स की पर्सनल लाइफ पे शॉट ले रहा है, और ये ट्रैश टॉक यहीं पर नहीं रुकती है, बल्कि इसके बाद मैगोमेड अनकलाएव जो एलेक्स ने अपनी अर्ली लाइफ में स्ट्रगल किया है अल्कोहल एडिक्शन से, उसको लेकर भी शॉट्स फायर करता है, जहां पर वो कहता है कि एलेक्स परेरा हर एक यूएफसी इवेंट इसीलिए ज्वाइन करता है ताकि उसे फ्री दारू मिल सके और दूसरी साइड उसे कैमरा के सामने फ्री पब्लिसिटी भी मिल जाए। वो खुद इस फाइट को लेकर इतना ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहा है कि मार्च 8 को, यानी कि जब UFC 313 होने वाली है, वहां पर अल्कोहल भी एलेक्स परेरा को हेल्प नहीं कर पाएगा। अब आई एम प्रीटी श्योर कि ये पर्सनल अटैक देखकर काफी लोगों को ये मैगोमेड अनकलाएव की चीज ठीक नहीं लगी होगी और काफी लोग गुस्सा होंगे, बट मैं यहां पर गुस्सा हूं क्योंकि मैगोमेड अनकलाएव ने शामा की स्पेलिंग गलत लिखी है। इट्स नॉट शामा, इट्स शामा। अब मैं तो कभी भी ट्रैश टॉक के अगेंस्ट नहीं होता हूं, तो मैं तो इसको अपोज कर ही नहीं सकता, बट जिन लोगों को भी ट्रैश टॉक से प्रॉब्लम होती है या फिर वैसी ट्रैश टॉक से प्रॉब्लम होती है जो पर्सनल लेवल पे चले जाए, तो डेफिनेटली ये ट्वीट्स देखकर तो वो खुश नहीं होने वाले अनकलाएव से। ये कोई नॉर्मल फाइट नहीं रहने वाली है, बल्कि ये फाइट एक बैड ब्लड बन चुकी है, जहां पर दोनों ही फाइटर्स एक दूसरे को लाइक नहीं करते हैं। बट अगर मैगोमेड अनकलाएव की साइड से देखें तो वो तो कुछ ज्यादा ही हेट करता है एलेक्स परेरा को। तो अब डेफिनेटली इस फाइट को देखने में बहुत मजा आने वाला है। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। अब बेशक इन दोनों के बीच में लैंग्वेज बैरियर होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया इंटरव्यूज में, जहां पर दोनों ही इंग्लिश को नहीं बोल पाते हैं, बट फिर भी मुझे लगता है कि ट्रांसलेशन से ही ये एक दूसरे के साथ बैक एंड फोर्थ जाने वाले हैं, और जो इनके फेस ऑफ रहने वाले हैं वो तो मुझे बहुत ज्यादा इंटेंस लग रहे हैं। अब क्योंकि एलेक्स परेरा और मैगोमेड अनकलाएव की फाइट बुक हो चुकी है, तो अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या मैगोमेड अनकलाएव मैन है अपने वर्ड्स का, क्योंकि वो बहुत बार बोल चुका है कि वो एलेक्स परेरा की फाइट में एक भी टेक डाउन को नहीं करेगा, वो बस एलेक्स परेरा के साथ स्ट्राइकिंग करने वाला है और उसे स्ट्राइकिंग में ही बीट कर देगा। तो अब वो मूवमेंट आ चुकी है जहां पर मैगोमेड अनकलाएव ने ये चीजें बोल तो दी हैं, बट अब लेट्स सी क्या वो ये चीजें करता भी है। अब मैगोमेड अनकलाएव के इस क्लेम को हम दो डिफरेंट वे से देख सकते हैं, जहां पर सबसे पहले तो यही शो होता है कि मैगोमेड अनकलाएव खुद की स्ट्राइकिंग को लेकर कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो एलेक्स परेरा के सामने भी ये चीज को बोल रहा है कि वो फाइट में टेक डाउन भी नहीं करेगा और उसे स्ट्राइकिंग में ही बीट करने वाला है, यानी कि मैगोमेड अनकलाएव बिलीव करता है कि उसकी स्ट्राइकिंग ज्यादा सुपीरियर है एलेक्स परेरा के कंपैरिजन में। और फाइट में अगर मैगोमेड अनकलाएव यही शो करता है जहां पर बस स्ट्राइकिंग करते हुए ही वो एलेक्स परेरा को बीट कर देता है, तो इमेजिन कि उस टाइम पर मैगोमेड अनकलाएव की हाइप कितनी ज्यादा बन जाएगी। आई मीन वो वन
ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स को बीट कर देगा। और यही चीज मैगोमेड अनकलाइव भी सोच के चल रहा होगा, जहां पर वो खुद की स्ट्राइकिंग पे बिलीव करता है कि उसकी स्ट्राइकिंग बेटर है एलेक्स परेरा से। ऑल्सो हम ये चीज उसकी अलेक्जेंडर रैकिच की फाइट में भी देख सकते थे, जहां पर हम सब जानते हैं कि अलेक्जेंडर रैकिच एक डेंजरस ओपोनेंट है, बट वहां पर मुझे लगता है कि मैगोमेड अनकलाइव यही प्रूव करना चाहता था कि वो एक डेंजरस स्ट्राइकर के अगेंस्ट भी बिना कोई टेकडाउन को शूट किए हुए भी बस स्ट्राइकिंग से उसे बीट कर सकता है, और उसने एग्जैक्टली ऐसा किया। तो कॉन्फिडेंस तो डेफिनेटली अनकलाइव के पास है, बट इसी के साथ फाइट में थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है, जहां पर सबसे पहले तो यही बात है कि एलेक्स परेरा मैगोमेड अनकलाइव को स्ट्राइकिंग में बीट कर दे, और क्योंकि मैगोमेड अनकलाइव ने अपने बहुत बड़े वेपन यानी कि रेसलिंग को यूज नहीं किया, तो फिर वो बस अपने आप को ही ब्लेम कर सकता है इस लॉस के लिए, क्योंकि उसने खुद ही बोला है कि वो रेसलिंग नहीं करेगा। ऑल्सो इसके साथ मैगोमेड अनकलाइव ने अपने आप को एक बहुत ही रिस्की स्पॉट में डाल दिया है, जहां पर सपोज की स्टार्टिंग की फाइट में वो बस स्ट्राइकिंग कर रहा है और एलेक्स परेरा उसे स्ट्राइकिंग में बीट कर रहा है, और फिर विन करने के लिए या फिर सर्वाइव करने के लिए जैसे उसने यान ब्लोविच के साथ किया था, वो सपोज करो कि एलेक्स परेरा के ऊपर भी टेकडाउन को शूट कर देता है। अगर तो ये हुआ तो एक तो वो अपनी बातों पे स्टैंड नहीं किया, और दूसरी बात जो है माउंट ऑफ हेट मिलने वाला है मैगोमेड अनकलाइव को, वो बहुत ही ज्यादा होगा, और आई एम नॉट श्योर कि फिर मैगोमेड अनकलाइव खुद को डिफेंड भी कैसे करेगा। इवन जिरी प्रोहास्का ने भी कल की पोस्ट फाइट इंटरव्यू में यही बोला था कि अब मैगोमेड अनकलाइव ने मल्टीपल टाइम से क्लेम कर दिया है कि वो बस स्ट्राइकिंग ही करेगा। तो अब देखते हैं कि क्या वो मैन है अपने वर्ड्स का, और इसीलिए ये मैंने पहले भी बोला था कि मैगोमेड अनकलाइव ने ये स्टेटमेंट देकर खुद को बहुत ज्यादा रिस्की पोजीशन में डाल दिया है। अब इसके बाद को मेन इवेंट की भी बात कर लेते हैं, जहां पर ये फाइट जस्टिन गेची वर्सेस डैन हुकर के बीच में है, और क्योंकि ये फाइट 5 राउंड्स की रखी गई है, तो इसका मतलब ये है कि इस फाइट में स्टेक्स काफी हाई हैं, और मैं काफी कॉन्फिडेंट हूं कि जो भी इस फाइट को विन करेगा वो बस एक ही फाइट दूर होगा टाइटल शॉट पाने के। हम सब जानते हैं कि जब डैन हुकर ने डस्टिन पोरियर के साथ फाइट की थी, तो वो एक ब्लड बाथ था, वो एक वॉर फाइट थी, और पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये फाइट भी सेम ही जाने वाली है, जहां पर दोनों फाइटर्स एक दूसरे के साथ बैंग आउट करने वाले हैं, और क्योंकि दोनों ही फाइटर्स फाइट को ग्राउंड में नहीं लेके जाते हैं, तो हमें ये एक स्टैंडिंग वॉर देखने को मिलेगा। अब जिसे अभी भी याद है, तो मैक्स होलोवे की फाइट से पहले एक जस्टिन गेची को लेकर नैरेटिव सेट हो गया था कि जस्टिन गेची अब रिसेंटली अपनी फाइट्स में इतना ज्यादा वाइल्ड होकर फाइट नहीं कर रहा है, बल्कि अब वो अपनी स्ट्राइकिंग में काफी कैलकुलेटेड फाइट कर रहा है। तो अगर सेम वैसा वर्जन हमें जस्टिन गेची का डैन हुकर की फाइट में देखने को मिल गया, तो जस्टिन गेची इस फाइट को विन करने के लिए एक फेवरेट रहने वाला है। बट इसके साथ अब हमें दो चीजों को याद रखना होगा, जिसमें सबसे पहली तो यही है कि क्या जस्टिन गेची की अब चिन वैसे डैमेज को भी ले सकती है, क्योंकि लास्ट फाइट में वो मैक्स होलोवे से लास्ट सेकंड में नॉकआउट कोल्ड हुआ था, और उसने अपने पूरे करियर में काफी बीटिंग ली है, तो हु नोस कि उसकी चिन अब कैसी बची हो। वेरएस इसके साथ हमें डैन हुकर की साइड का भी देखना है, जहां पर डैन हुकर का भी नैरेटिव सेट हो गया था कि अब वो नो लॉन्गर एक टॉप फाइटर बचा है, बट फिर डैन हुकर ने कम बैक किया है, वो बैक टू बैक फाइट्स को विन करते आ रहा है, जहां पर रिसेंटली उसने गैम्ब्रॉड को भी बीट किया था, जो किसी ने भी नहीं सोचा था कि होगा। वो ग्रेट मोमेंटम में लग रहा है, वो फिर से चाहता है कि वो टाइटल शॉट के लिए फाइट करे, तो वो डेफिनेटली इस फाइट में 100% एनर्जी को लेके आने वाला है। वेरएस अगर जस्टिन गेची की बात करें, तो उसने एक दो इंटरव्यूज में ये भी बोल दिया था कि वो अब अपने करियर के एंड में पहुंच चुका है, तो उसे नहीं पता कि वो अब कितनी और फाइट्स कर पाएगा। तो ओवरऑल आई डू होप कि हमें एक प्राइम जस्टिन गेची और एक प्राइम डैन हुकर देखने को मिले, जहां पर फिर ये फाइट एक वॉर जाने वाली है। यही हम सब चाहते हैं, और वैसे भी यूएफसी ने इसीलिए इस फाइट को मेन इवेंट में रखा है, क्योंकि वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जस्टिन गेची और डैन हुकर की फाइट एक बहुत अमेजिंग फाइट जाएगी। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।